मैं ये कहूँगा कि किसी जो है ना हिंदू पे यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? हिंदुस्तान चांद पर चला गया, इस बारे में पता आपको? चला जाए तो हम क्या करें। मतलब आप इंडिया को कैसे देखते हैं? सुने। उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें तलवार लेकर के कसाई कर बनने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब काफिर। भाई ये काफिर कभी हो ही नहीं सकते हैं। नॉट दैट ऑल। सबसे पहले तो बात यह है कि मुसलमान नहीं है। नहीं है? नहीं है। ये नाजिया इलाही खान है इनका। जी जी, सबसे पहले मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होती तो अपने हक पे खड़ी होती। मैं ये कहती है कि दुनिया में एक ही बंदा जो अच्छा है वो नरेंद्र मोदी है, जो कि अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए बहुत अच्छा है। क्या मानते हैं आप उन्हें कि वाकई में बहुत अच्छा है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल इंडियन पावर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो पाकिस्तान का पब्लिक्स है, उन्होंने इंडिया के जो हिंदू है उनको किस नज़र से देखते हैं, और इसमें ये भी देखेंगे कि जो यूट्यूबर्स भाई है डेली स्वाग का, तो उन्होंने पूछ रहे हैं कि जो इंडिया है उनके साथ ताल्लुकात अच्छा कर लेना चाहिए या फिर नहीं। तो उनका क्या राय है इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और साथ ही साथ जो इंडिया के पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, इसके सिलसिले में पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनका क्या राय है, उनका ओपिनियन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, साथ में बने रहिए। मेरा जो ओपिनियन है मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलिए। जो नरेंद्र मोदी ने मुसलमान औरतों के लिए किया है, मतलब तीन तलाक को ख़त्म कर दिया है कि जो कोर्ट पर जाकर आप तलाक दे सकते हैं, अदरवाइज तीन तलाक नहीं दे सकता, मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस बारे में कि मुफ्ती साहब हैं, उनसे पूछ लिया जाए। तीन तलाक़ें जो हैं वो अगर दे दी जाएँ, सुना है मैंने कि तीन तलाक़ें हो जाती हैं। तीन तलाक़ें कहने से तीन तलाक़ें हो जाती हैं। और ये कहती हैं कि दुनिया में नरेंद्र मोदी जैसा कोई इंसान ही नहीं है। कैसे ही कहती हैं? ये गलत कहती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जो है मुसलमान ही नहीं है, उसके अंदर ईमान नहीं है, इस वजह से मैं उसको इंसान मानता ही नहीं हूँ। अच्छा जी। तो आप उन्हें अच्छा नहीं मानते? नहीं मानता। क्यों? यही मुसलमान के अलावा मुसलमान अच्छे इंसान के अलावा एक ठीक है, एक हिंदू है जो भी है, लेकिन वो काम तो अच्छे करे ना। उसका कोई अच्छा काम हमने नहीं देखा कि उसने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा काम किया हो। अच्छा, मुसलमानों के लिए अच्छा काम क्या हो सकता है, आप बताएं। यही है कि मुसलमान जो इंडिया के रहने वाले हैं उनके लिए उधर जो है मुसलमानों को अपने जो है उनके जो है इबादत गाह है, उनको उसमें हाँ उनके खुला मतलब जाया जाए उधर, उसलिए कि जो है मतलब नरेंद्र मोदी ने बड़ा जुल्म किया, उनको मस्जिद में नहीं जाने दे रहे। हाँ। तो ऐसा कहाँ सुना आप? ये मैंने सुना था उधर जो है ना, ये देखता रहता हूँ ना इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। आपको लगता है कि जो आप देख रहे हैं वो सारा सही है, जो हमें दिखा रहा है वो सही है? अब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि सही है गलत क्या है। वाकई में अगर इतना जुल्म होता तो क्या दुनिया हिंदुस्तान पर इतना यकीन करती? क्या मुसलमान मुल्क सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हिंदुस्तान के अंदर 3 दिन जाकर रहते? लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी जो है ना हिंदू पे यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? बस ये हर इंसान, मेरा जो है ना, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हर इंसान की अपनी है, जो मर्ज़ी कहे, लेकिन मैं जो है इस बारे में यही कहूँगा, हिंदू पे यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सर कोई वजह तो बताए ना, मैं भी तो वजह जानूँ, ऑडियंस में तो वजह जाने। वजह यही है कि वो उनकी बात एक होती ही नहीं है, ज़बान नहीं होती उनकी एक बात नहीं होती, उनकी ज़बान नहीं होती है। क्या मुसलमान की एक बात एक ज़ुबान होती है? मुसलमान की तो बस इसलिए तो हमारे ऊपर परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं। आज हम क्यों परेशान हैं सारे? आज वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं हिंदू। बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं कि ये है कि मतलब जो वो अपनों के साथ सही है, मुखलिस हैं। हम एक दूसरे मुसलमान जो हैं, हम एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं हैं। यही चला तो कब तक रहेंगे? बस देखें फिर अल्लाह, हम तो यार यही कहेंगे कि अल्लाह पाक जो है हमें भी सबको जो है अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो बाकी क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदू हमारे दोस्त हैं या नहीं है? दोस्त तो हैं यार हमारे हिंदू। अच्छा। हमारे मज़हब में किसी के ऊपर सख्ती तो नहीं ना करनी हम लोग। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हिंदू हमारे दोस्त नहीं हो सकते, नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते। नहीं, हमारे नबी ने जब फरमाया कि हमने 5 उंगलियां बराबर रखी हैं, उनके तरीके से चलेंगे तो फिर तो हमारे दोस्त हैं। अगर वो हम उनके इबादत गाहों का और वो हमारे इबादत गाहों का तकद्दुस पामाल करेंगे, फिर दोस्ती तो नहीं रहती ना। फिर तो
अमन तो रहेगा ही नहीं ना। हाँ जी, फिर यहाँ से हम उन्हें बुरे कहेंगे, वो हमें बुरे कहेंगे। दीन में सख्ती नहीं है गैर मुस्लिम के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पर जो हम कहते हैं कि यहूद और नसारा कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, गलत है ना। हमने तो अपने नबी का फरमान देखना है ना, ये हमारे नबी ने क्या फरमाया है। उसमें सख्ती नहीं है, उसमें है इखलाक, और दीन का सबसे पहला सबूत ही इखलाक है। अपनी इखलाक और मोहब्बत से हजूर पाक ने तो गैर मुस्लिम को मुसलमान किया। रही बात जो है मोदी की, वो तो वक्त का फ़रून है। अच्छा, वक्त का फ़रोन है वो। हाँ जी, उसने क्या बुरा किया? बुरा किया उसने, अब तक बुरा ही हो रहा है ना। जाके देखें, मस्जिदें पामाल हो रही हैं, और हिंदू मुसलमान आपस में आज दिन तक नहीं लड़े। पहले हम देखते थे, हमारे दादा अबू इंडिया जाते थे अपने दोस्तों से मिलने, वो भी आते थे मिलने। और इंतशार इस कदर फैला दिया है कि अपने सिर्फ हुकूमत की खातिर, इक़्तिदार की खातिर, और कुछ भी नहीं। मतलब वो इतना ज़्यादा बुरा है। हाँ जी, मैं आगे चलूँगा किसी और की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? तनवीर अब्बास। क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। मैं हिंदुस्तानी एक लड़की है जो कि मुसलमान है, मैं उसकी छोटी सी वीडियो वो दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आपकी राय लूँगा। सुने। उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें तलवार लेकर के कसाई कर बनने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब काफिर। भाई ये काफिर कभी हो ही नहीं सकते हैं। नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है। हेट वाला लफ्ज़ है ना, देखिए कोई भी रिलीजन है, अब अगर आप किसी सनातनी को खुश होगा, मुसलमान को खुश होगा। ये जो लफ्ज़ काफिर की स्पेसिफिकली हेट के जो है ना ज़मरे में आता है। लंबी लंबी दाढ़ी है, टोपी पहना हुआ है, शेरवानी पहना हुआ है, लुंगी छाप वाला। अरे मरोगे तो 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, सेक्स का मजा लोगे। ये हवाबाजी है। सनातन धर्म में महिलाओं का की बेपनाह इज्जत है। मैंने कहा इस बात को तो मैं अग्री करूंगी, मैं तो इस बात को बिल्कुल अग्री करूंगी। सनातन धर्म में बेपनाह महिलाओं की इज्जत है। तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये नाज़िया इलाही खान इनका नाम है, और ये जो बोल रही है, क्या इनसे एग्री कर रही है? नौजुबिल्ला, वो जो बोल रहे हैं जैसे कि वो गलत बात कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें इन लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। हमें ऐसी बातों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं ये ये कहती है कि दुनिया में एक ही बंदा जो अच्छा है वो नरेंद्र मोदी है, जो कि अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए बहुत अच्छा है। क्या मानते हैं आप उन्हें कि वाकई में बहुत अच्छा है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इसलिए देखें कि अभी जैसे कि कश्मीर में देखें, वो जाहिर बात है उसी की वजह से ही कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हमें मजलूम का साथ देना चाहिए, और जो जालिम। कश्मीर में तो G20 की मीटिंग हो रही है। कश्मीर में तो दुनिया का सबसे ऊंचा मॉल बन रहा है, जो इंडिया साइड कश्मीर है। जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना, सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल है, वहाँ पर रेलवे निज़ाम भी है। हमारे पास तो रेलवे निज़ाम भी नहीं है। देखिए जैसे कि वहाँ पे जो कश्मीरी जो मुसलमान हैं, जिनके ऊपर इतना जुल्म हुआ है, और वहाँ पे देखें, आप तो बेहतर जानते हैं, तो इस वजह से हम तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते नरेंद्र मोदी को। डेवलपमेंट करना जुल्म होता है? नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो तरक्की हो रही है, वो जाहिर बात है उनके मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। हम उसको ये नहीं, मैं कहता कि वो तो, मगर ये है कि जो एक जुल्म किया जा रहा होता है आवाम के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर, तो वो तो ठीक नहीं है ना, वो तो गलत है ना। वो जाहिर बात है वहाँ की हुकूमत को चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो यही कह सकते हैं। तो वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो क्या करेंगे? उनको रोका जाए, यही कह। क्या वो हमारे पास आएंगे? हम उन्हें रोक सकते हैं? सलाद में है नहीं, हम जैसे कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है देखा जाए तो हम तो नहीं रोक सकते, मगर हम और कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैठकर नारा लगा देंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या कश्मीरियों को इन सिचुएशन के अंदर बुलाएंगे? क्या वो हमारे पास आएंगे? वो आए ना आए, मगर हमारा देखें यहाँ पे भी मुसलमान रह रहे हैं, कश्मीर में भी रह रहे हैं, और भी काफ़ी जगह पे रह रहे हैं। चाइना के अंदर भी बड़ा जुल्म हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें मकसद ये है कि हमें ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत, हमें उनके लिए दुआ ही करनी चाहिए, ताकि हमारे लिए हमारा अल्लाह ताला भी हम पे राज़ी रहे। ये इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई हाँ या ना में जवाब दें, जो आपकी पर्सनल राय है। अगर हुकूमत अच्छा करे तो अगर बेहतर, क्योंकि वहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान हैं, तो अगर अच्छे ताल्लुकात हों तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जी जी, हो जाने चाहिए ना? हो जाने चाहिए। मतलब अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो अगर हम उनके साथ सुलह कर लेते हैं तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो हम दुनिया से चीज़ें मंगवाते हैं वो अगर इंडिया से ही मंगवा लेंगे। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। मेडिसिन जो हमारे यहाँ पर एक मरीज़ की मेडिसिन जो हमें 3000 की मिलती है, इंडिया से मंगेंगे 300 रुपये की मिलेगी। जी जी, बिल्कुल। इतनी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। IT दुनिया का IT की इंडस्ट्री बन गई है, हिंदुस्तान IT का हब बन गया। तो अगर हम IT उसी से सीख लेंगे, यहाँ पर हमारे बच्चे भी दुनिया के IT प्रमोट करेंगे और अच्छी इनकम हासिल होगी। जी जी, बिल्कुल। क्या सुलह कर लें आप?
अगर बेहतर हो जाए तो ज़बरदस्त, अगर सुलह भी हो जाए जिसमें कि हमारे जो भी मसाइल हैं जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएं, मकसद तो ये है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। वीडियो हो चुका है ख़त्म। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता जो मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मतलब उन लोग के अंदर ईमान नहीं है। भाई सिर्फ मुसलमान अच्छा नहीं होता ऐसा बात नहीं है। और इंडिया के साथ मतलब इंडिया पे मुसलमान है, इसका कारण उनको दोस्ती कर लेना चाहिए। अगर इंडिया पे एक भी मुसलमान नहीं होता है तो फिर नहीं करना चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। और हाँ भाई, इन लोग को क्यों चढ़ जाता है भाई, इतना दिन हो चुका है, ऊपर से इतना कंडीशन ख़राब चल रहा है पाकिस्तान पे, फिर भी इन लोग कश्मीर के पीछे क्यों भाग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक तो घरवाली संभालती नहीं है इन लोग के, और ऊपर से दूसरे वाली को चाहिए। अरे पाकिस्तानी मेरे भाई, पहले अपना घरवाली तो संभालो, बाद में बाहर वाली को देखने जाओ। पहले पाकिस्तान तो बचा लो। खुद का खाने के लिए ठीक नहीं है, आपको कश्मीर को चाहिए, और कश्मीर पे हर मुसलमान का चिंता है। भाई ऐसा टेंशन तो पूरी दुनिया का टेंशन पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हर दुनिया में हर तरीके से आदमी रहता है भाई, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिर्फ मुसलमान को रिस्पेक्ट होना चाहिए, बाकी जितने भी धर्म या फिर कास्ट का बंदा हो या फिर आदमी हो, उनका कुछ रिस्पेक्ट होना नहीं चाहिए। ऐसे माइंडसेट लेके पाकिस्तान पे जो हिंदू या फिर जो क्रिश्चियन रह रहे हैं, आप लोग सोचिए उन लोग का हालत क्या हो रहा होगा। सब कोई बोलते हैं कि पाकिस्तान पे माइनॉरिटीज़ को उसका हक दिया जा रहा है, तो भाई ऐसा आदमी, ऐसा माइंडसेट वाला आदमी पूरे पाकिस्तान पे रहेगा तो आप लोग बोलिए क्या सच में माइनॉरिटीज़ को हक पाकिस्तान पे मिल रहा है? आप लोग खुद बोलिए और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। बाकी मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। अब आपका ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका छोटा सा एक सब्सक्राइब ऐसे ऐसे इंसान को, छोटे छोटे यूट्यूबर को थोड़ा सा हिम्मत मिलता है आगे बढ़ने के। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।